तो Vivo के आ गए हैं दो नए फोन, एक है Vivo 30 और Vivo 30 Pro। दोनों ही फोन के बारे में फुल डिटेल में बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ये फोन लॉन्च हो रहा है 7 तारीख को और आपका अगर खरीदने का मन बन रहा है तो ये वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे इन दोनों ही फोन में मेजर सिर्फ दो ही चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, एक तो प्रोसेसर का और कैमरा का। तो दोनों के बारे में ब्रीफ में बातचीत कर लेते हैं, बट पहले करेंगे अपन इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोनों बॉक्स से कंटेंट पैकेज सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलिकॉन का केस मिल जाएगा, एक दो कागज मिल जाते हैं। खास बात यहां पर यह है कि आपको इसके अंदर चार्जर जो है प्रोवाइड कर रखा है, यूएसबी टू टाइप सी केबल भी मिल जाती है और एक सिम इजेक्टर टूल भी यहां पर इन्होंने डब्बे के अंदर ही आपको दे रखा है। पर बातचीत करते हैं दोनों ही फोन को लेके। तो यहां पर मेरे पास दो कलर आ रखे हैं। यहां पर जो Vivo V30 Pro है इसमें जो कलर है ये है एमरेन ब्लू, और यहां पर जो Vivo V30 है इसमें मेरे पास है पीकॉक ग्रीन। तो दोनों में से कौन सा कलर आपको अच्छा लगा कमेंट करने की जरूरत है ना। मेरा फेवरेट ये वाला है। अब यहाँ फोन में जो दो मेजर डिफरेंस है वो उसमें सबसे पहला डिफरेंस है कि इसके प्रोसेसर अलग अलग देखने को मिलते हैं। Vivo V30 जो है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ में आता है और Vivo V30 Pro जो है वो MediaTek के Dimensity 8200 के साथ में पैक्ड अप है। परफॉर्मेंस टर्म्स की बात करें तो 3.1 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक स्पीड कर रखा है ये वाला, और ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे। तो मतलब परफॉर्मेंस में आपको ये थोड़ा सा बेहतर ही देखने को मिलता है। अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या डे टू डे टास्क की बातचीत कर लेते हैं, V30 Pro ज्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस के मामले में। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो है वो है कैमरा क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी में मेजर फर्क नजर आएगा जब आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर V30 Pro में जो है इन्होंने Zeiss के लेंस यूज कर रखे हैं और वो क्लैरिटी बहुत एनहांस कर देते हैं। V30 की बात करो तो यहाँ पे नॉर्मल लेंसेज यूज कर रखे हैं, और दोनों ही फोन के लेंसेज पे बात करी जाए तो यहाँ पर Vivo V30 Pro में आपको 3 सेंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। 50 मेगापिक्सल का आपका वाइड एंगल है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 50 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर भी यहाँ पर मिलता है। अब रही बात Vivo V30 की, तो यहाँ पर आपको दो ही सेंसर देखने को मिलते हैं और दोनों 50 मेगापिक्सल के। एक आपका मेन सेंसर है और एक आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर बन जाता है। अब फ्रंट में आपको दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का जो है सेंसर प्रोवाइड कर रखा है फॉर द सेल्फीज। अब पिक्चर क्लैरिटी टर्म्स में अगर दोनों फोन की बात करूं तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। जहां पर Vivo V30 में थोड़ा सा ब्लेमिश कलर नजर आते हैं, साथ ही जो स्किन टोन है वो काफी सॉफ्ट कर देता है। वहीं Zeiss के लेंस के साथ में Vivo V30 Pro में आपको डिटेलिंग्स बेहतर नजर आती है और दोनों फोटोज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपैरिजन में आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अंतर है यहाँ पर। बाकी दोनों फोन से फोटोग्राफी टर्म्स में अगर बात करता हूं तो V30 Pro कहीं ना कहीं बहुत आगे चले जाता है V30 से, और इवन आपको वीडियोग्राफी में भी काफी अंतर नजर आया, क्योंकि यहां पर आप V30 Pro में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। पर V30 में आप सिर्फ 1080p पे ही रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट से, और बैक में आपको 4K 30ps का ऑप्शन दे रखा है। तो अभी आप फुटेज देख रहे हैं, राइट वाली फुटेज है Vivo V30 की, और ये फुटेज कुछ इस तरह की आ रही है। क्वालिटी यहाँ पर जो है 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड हो रही है। और Vivo V30 Pro की बात करें तो वो लेफ्ट साइड की फुटेज और ऑडियो भी आप उसी की सुन पा रहे हैं। और यहाँ पे फर्क ये है कि 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड होता है यहाँ पे Vivo V30 Pro में, और V30 में आपको 4K 30 FPS ही देखने को मिलता है। पर दोनों ही फोन का जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि इसके अंदर आपको ओरा लाइट प्रोवाइड कर रखी है विद फ्लैश लाइट। तो आपको दे ही रखी है जो डेडिकेटेड फोन्स में आती है, बट ये ओरा लाइट वाली चीज क्या है? तो मतलब यहाँ पर इन्होंने जो रिंग लाइट, ट्रेडिशनल रिंग लाइट जो है उसको फ्यूज कर दिया है फोन के अंदर। जैसे आपकी रिंग लाइट में टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, वैसे आप फोन के अंदर ही यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो काफी एनहांस हो जाती है और उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करे इसके ओरा लाइट से, तो काफी फर्क नजर आ रहा था। और कुछ मामले में मैं कह सकता हूँ कि जो Vivo V30 Pro है आईफोन को टक्कर दे रहा था इन क्लैरिटी टर्म्स। तो हाँ, वो चीजों के मामले में मैं कह सकता हूँ कि V30 Pro आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगर कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो। पर इसका जो बेस्ट बेनिफिट मुझे लगता है ना कि अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं या फिर व्लॉग वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर आपको रात में ये लाइट दे देता है। मतलब आपको लाइट कैरी करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर जो ये ओरा लाइट लगी हुई है ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोर देन इनफ बन जाती है। तो आई कैन से कि कैमरा टर्म्स में मुझे पर्सनली Vivo V30 Pro ज्यादा अच्छा लगा, मैं उसी को प्रेफर करूंगा। बाकी बेसिक टर्म्स से फोन की बात करता हूं तो यहाँ पे एक मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश का फर्क नजर आएगा आपको। बाकी जो चीजें वो सेम है। जहां पे आपको टॉप पे लिख रखा है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट माइक्रोफोन, आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन दे रखा है। बॉटम आपको सिम ट्रे मिल जाती है, नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन दे रखा है, टाइप सी का पोर्ट है, और आपका यहाँ पर स्पीकर ग्रिल नजर आ जाती है। सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि बेस वेरिएंट की बात करें तो V30 जो आपका 128GB के बेस वेरिएंट के साथ में आता है, वही V30 Pro जो है वो 256GB के बेस वेरिएंट के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। बाकी दोनों फोन डिजाइन टर्म्स में काफी अच्छे लगते हैं। मतलब आप Vivo की बेजिंग वगैरह देख रहे हैं या फिर फिजिकल लुक्स की लोग बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रीमियम फ्लैगशिप वाली फील नजर आती है। बट यहाँ पर जो कुछ मेजर पॉइंट मुझे लगा पर्सनली कि मैट फिनिश वाले जो चीज होती है कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स वगैरह कम कैच करता है, स्क्रैचेस वगैरह कम लगते हैं और दिखता नहीं है। वहीं ग्लॉसी वाले पे थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं चीजें आ जाती हैं। पर्सनली मुझे ये कॉल लगा कि V30 Pro में ये चीज उन्होंने क्यों दे रखी है, अगर इसको भी मैट फिनिश में रखते तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी बात करें यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर तो आपको दोनों में ही 6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है,
जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, प्लस पंच होल वाला डिस्प्ले है ये। और इसकी अच्छी बात ये है कि 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ पैक्ड अप है, तो अगर आप आउटडोर में जा रहे हो, सनलाइट भी गिर रही है भी, तो आपको फोन चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, फोन आपका काफी हद तक विजिबल आता है। तो दोनों फोन में आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी सिमिलर नजर आती है और HDR10+ का सपोर्ट भी मिल रहा था। तो अगर आप कंटेंट वगैरह देख रहे हैं दोनों ही फोन पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। बस एक जो मुझे मेजर कॉन नजर आया है कि दोनों ही फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, यानी कि बॉटम फायरिंग स्पीकर ही मिलते हैं, यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं कर रखा है। तो यार ये थोड़ा सा कॉन बना था, क्योंकि बजट सेगमेंट के फोन आने लग गए आजकल, जो 20,000 के अंदर आते हैं वो आपको डुअल स्पीकर दे देते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। तो ये एक मेजर कॉन है जो कंपनी को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस टर्म्स में आपको जो सिंगल स्पीकर है वो इतना लाउड नहीं लगेगा। तो अगर आप घर में यूज करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो स्पीकर इनफ है। पर अगर आप आउटडोर में कहीं बाहर बैठे हो तो फिर आपको डेफिनेटली ईयरबड्स खरीदना पड़ेंगे, और ईयरबड्स हमारे चैनल में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो फॉलो करके चेक कर लेना। तो वैसे दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है और फन टच OS 14 के साथ में आते हैं, तो यूआई एक्सपीरियंस काफी सिमिलर होने वाला है। 5000 mAh की बैटरी के साथ दोनों ही फोन पैक्ड अप हैं, तो आपको वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दिन की परफॉर्मेंस आप इससे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी में आपको ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे, ब्लूटूथ 5.3 के साथ दोनों ही पैक्ड अप हैं, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इवन आप वाईफाई यहाँ पे जो है 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है और 5G बैंड्स का एनेबल्ड है, और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और रही बात वाटर रेजिस्टेंस को लेके, तो IP54 रेटिंग के साथ में आते हैं, तो हल्के फुल्के स्प्लैश ये रेजिस्ट कर जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी वगैरह या फिर वाटर प्रूफ की बात करूं तो ये फोन नहीं है। तो अब मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूंगा दोनों ही फोन्स को लेके, और आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई कौन सा फोन ले, Vivo V30 ले या V30 Pro ले। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोनों के जो प्राइसिंग है वो काफी अंतर के साथ देखने को मिलती है। Vivo V30 जो आपको लगभग 31,000 के अराउंड मिलने वाला है, और V30 Pro जो है वो आपको 43,000 के अराउंड मिल सकता है, यानी कि लगभग आपको दोनों ही फोन में 10,000 का फर्क देखने को मिलता है। तो क्या 10,000 रुपए ज्यादा देना पुरता है? तो मेरे हिसाब से अगर आप एक Vivo के फैन हो और Vivo के फोन प्रेफर करते हो, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप Vivo V30 Pro लो। 10,000 रुपए देना आपके लिए वर्थ रहेगा, क्योंकि कैमरा टर्म्स में जो परफॉर्मेंस निकल कर है यहाँ पे V30 Pro की, वो ज्यादा बेहतर है, यानी कि बहुत ज्यादा बेहतर लगी मुझे इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, फोटोज क्लिक जो करता है, और डिटेलिंग जो है वो बहुत शार्प है। तो जाइस के लेंस के साथ ये वाला V30 Pro आपके लिए ज्यादा इंपैक्टफुल है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो Dimensity 8200 आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है Snapdragon 7 Gen 3 के मुकाबले, प्लस आपको बेस स्टोरेज भी ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके चलते मैं आपको ये कहूंगा कि आपके 10,000 रुपए लगाना वर्थ रहेंगे। आप V30 Pro के साथ में जाओ अगर खरीदने का मन है, और खरीदने का मन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप दोनों ही फोन को चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छा लगा हमारा कंटेंट तो भाई की इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना, और नए आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।